भैया के अरे यार काई लड़े मरे जा रहे हो सोना फपड़ी के सरवाई तो अगर तुम्हारा प्रसाद बट गया हो तो थोड़ी शांति बनाए बैठ जाएं। या के खवाए दो भैया सबसे ज्यादा। और अगर ज्यादा तुम्हें मिठाई खाने की इच्छा है तो देखो दो दो मिठाई वाले बैठे, एक भगवान गुरु और एक पीछे विजय बाबू। अरे के को पेट उनाए वाले हो चम खा तो है। हाँ जी, अब थोड़ा दंगल की तरफ लौट करके आए। कितना बढ़िया नंबर अभी अभी आपने सुना हमारे ओमवीर भाई का। एक छंद मैंने दिया था, उस छंद में वो द्रौपदी कह रही थी कि तुम पाचन के होते सोते है गई मेरी ख्वारी है। तो पांचों तो चुपचाप बैठे रहे। आप समझदार लोग हैं सभी और फैसला आप लोगों को ही करना और को करेगा। वो पांचों तो चुपचाप बैठे रहे और पूरी सभा में एक भी आदमी नहीं बोला। बोल कौन रहा था कि कवि बोले साहब मैं कवि को जवाब दे रहा हूं और कवि कौन है? ओमवीर। कवि ओमवीर और को है। तो तुम्हारे जवाब को मान कैसे लूंगा जब महाभारत में ही कोई जवाब नहीं है? तो तू कौन है जवाब देने वाला? चौरे अगर बजानी है तो जोर से बजा करके बताओ तब मालूम पड़ेगी। जो भाई तू कौन है बोलने वाला? वैसे ही बखेरा है खाम खा। मैं कभी बोल रहा हूं। सुने आज की तो चलेगा जब तक तू जिंदा रहे। पर्चा मुंह पे ले जा फाड़ के अलीगढ़ और ज्यादा ना जाको जवाब लिख जाए। अपने मरे हुए पिताजी की कसम है इसी गांव में फ्री दंगल लगाऊंगा और जिस दिन छंद लड़ जाए उस दिन जवाब दे देना। तो जैसे लोगों को पढ़ाता हूं मैं, एक छोटा सा मैंने टुकड़ा दिया, कह रहा था पृथ्वीराज चौहान ने न्यों कर दिया और नहीं तो अपनो जवाब अपने आप खोल के जाइयो। यही बात थी। जैसे मैं ले रहा हूं आज, तू क्या समझ रो का ले रहा हूं मैं? चौरे जहां दिमाग रहता है उसी बातों को करेंगे। जैसे मैं ले रहा हूं आज ऐसे ही पहले लेनी थी, मगर बचने का मैंने तुझे मौका दे दिया। और जैसे तू दे रहा है आज ऐसे ही पहले देनी थी, बचने का मैंने तुझे मौका। अब तुम जो कह रहे थे इसको खोल के बताना, मानेगा दंगल हारा हुआ? खुद कहा था इन्होंने दंगल हारा हुआ मानूंगा। बोल कहा था कि नहीं? तय कर जा बात। रुक जा मुकेश, पीछे हटे। ऐसे लोड़ा तो जैसे बालक 370 मैंने टांग के नीचे से निकाल दे। चौरे तुलसीदास को पोतो हेरो है। पीछे हटो, बदतमीजी नहीं। बदतमीजी का है भैया? मुझसे आगे मत बोला करो, ये रसियाबाजी है। जो कह रहे थे इस प्रश्न को खोल के जाना, वैसे मैं कभी खोलता नहीं, लेकिन ये हरदपुर मेरा घर है, मेरी बस्ती है, यहाँ बचपन से मैंने गाया है। भाई दिनेश जी, जैसे ले रहा हूं मैं तेरी, मामा मारीच जो था ताड़का के संग लड़ने के लिए आया था। भगवान राम ने उसे उस समय तो छोड़ दिया, बोले बाद में तुझसे मुझे काम पड़ेगा। तो जब वो सोने का मरग बन करके आया है तब भगवान ने बाण निकाला और उससे कहने लगे कि जैसे मैं ले रहा हूं तेरी ऐसे ही पहले लेनी थी, मगर बचने का मैंने तुझे मौका दे दिया। पूरा खोल करके बता रहा हूं, अगर गलत हो तो जूता फेंक करके मार देना। और सुने अब दूसरी लाइन, जैसे दे रहा है तू आज ऐसे ही पहले देनी थी। भगवान कृष्ण ने कहा था, बोले 100 गाली तक तेरी सुनूंगा शिषपाल से, और 100 के बाद में अगर 101वीं गाली हो गई तो तुझे जबरदस्ती घोटू धर के मार दूंगा। तेरी दोनों जवाब मैंने खोल करके दिए। अब माइक पे आकर के कह के मैं दंगल हार गया। अगर बीजा बाबू की औलाद है तो यहाँ आकर के कह दंगल हार गया।
और सुने नहीं नो कह दे अपने बाप की औलाद नहीं किसी और की औलाद हूं। बताओ गलत कह रहा हूं अब इससे कहलवाओ का दंगल हार गया मैंने खोल दिया प्रश्न अपना के बाद से गाल मत बजावे नीचे ते गल बजाओ से ही केवल हारता हूं मैं और नहीं कलम में और इलम में। तो विजेंद्र गुरु का आशीर्वाद हो। क्या कह रहा था तू क्या मैं घर से लिख लाए इस नंबर पे भी अगर कॉपी पेंसिल मिल जाए तो मेरा कान पकड़ के नीचे उतार देना और तू भागई अगर बीदा बाबू कान से तो बिना कॉपी पेंसिल के उधर से फिर गा के दिखाना मैं मान जाऊंगा कि तू बीदा बाबू कान से। सोच समझ के बोलना आज के बाद में कि मैं दंगल हार जाऊंगा 1 मिनट में खाल बजा दिए। उससे पूछो ओमवीर से ओमवीर भैया कछुना कहने तुझे फिर मुंह पे वही बात आ रही है कि तुलसीदास को और एक तुक्का तक तो बनाए लड़ो और तू कैसो है रसिया और तुम नाम डुबाए रे गुरुन को तुम्हें ना रही शर्म। पहले तो कवि का जवाब दिया था अब देखूंगा इस नंबर पे किसका जवाब देगा। चाहे कोई लिखैया मिल गया कहीं से मैं कवि को जवाब कवि तो तू है। और फिर मैंने एक बात पूछी कि संग ब्याह कर तो लाए रखते साथ क्यों नहीं। हाँ साहब दिनेश बाबू रखते साथ क्यों नहीं और पुजता माथ क्यों नहीं फुटपाथ क्यों नहीं काफियों से लड़ता। तुम क्या कह रहे थे कि मेरी राधा रही और बाधा रही तो जैसे चारू लिखैया ना है जगह में कम से कम 10-20 मिल जाएंगे लेकिन गाल बजाना सिद्ध। हाँ बेटे और देख कुश्ती तो मेरी है गई यहाँ तुमसे आरंभ के पांचों बैठे देख रहे हैं। अरे ये पांचों बैठे अरे ये पांचों बैठे देख रहे हैं। अरे इनकी खिली उजड़ गई क्यारी है। अरे देख पांचों बैठे और देख ला भूरा भैया फिर कागज पेन कॉपी किसी के हाथ में नहीं मंच पे है तो नहीं मौजबानी हो रहा है। और देख पांचों बैठे और देख रहे हैं और खिली उजड़ गई क्यारी है। अरे जा बहू की अरे जा बहू की लाज बचाए ना पाए और कहाँ खोए गई अकल ये प्यारी है। हो गई प्यारी है। और कैसी डाल दही उलझन में कैसी
दुख नहीं देखूं। मासा बजाएं। नटखट बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस गई अब तो आजा। क्यों आजा 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 अभी जा। अरे जमुना तट पे बंसी बंड पे, जमुना तट पे बंसी बंड पे बंसी वाले की, अरे बंसी बाजेगी राधा नाचेगी। हाँ साहब, यही पैरोडी गाई थी इन्होंने। और मैंने क्या गाया था? तुमसे ओ हसीना कभी मोहब्बत न मैंने करनी थी। का कह रहा हूं, आटो फैल गए हो तो अम्मू ना चाटेगी। जो आदमी एक धुन न लिख सकी, दिनेश तोमर जी, ना तो लिख करके जवाब हुआ और ना बजा करके जवाब हुआ और ना गा करके जवाब हुआ। अब मेरे पिताजी कहा करते थे कि लल्ला ढोलक बाजे लेके आए हो सामने थे तो भाजेगो तो हतनाए, गाल तो बजावे गोई। तो वो गाल बजा रहे थे। अरे जमुना तट पे बंसी बंड पे बंसी वाले की, तेरी सब मालूम औकात हमें है, तेरी सब मालूम औकात हमें। जो कह रहे हो तेरा आटो बिखरो बिखरो डोले को, हमारे हमारा आटो बिखरे को तुम बहरे किया तुम भाजोगे रुक जा बेटा। तेरी सब मालूम औकात हमें है, तेने कब कब बार उखारे हैं। हमें सब मालूम औकात तेरी, तेने कब कब बार उखारे हैं। मोते कब जीतना पाएंगे मिलकर सारे के सारे हैं। मोते कब जीत जो मत समझियो, मोते सारो कह रो। मैं तुमसे साला नहीं कह रहा, ये सारे के सारे हैं। हाँ साहब, मोते कब जीत नहीं पाओगे तुम मिलकर सारे के सारे हैं। और जा खिंचो आटे बारे ने, इल्म हुनर ते दस लिंगे जे नाग पौनिया। ₹51 का पुरस्कार हमारे महावीर प्रसाद जी हमें देते हैं। आशीर्वाद की कामना करूंगा। गुरु से शपथ करे चेला बाकी शिक्षा पूरी
ये मेरा भाई गा रहा है कि ये गुरु से कपट करे चेला, बाकी शिक्षा पूरी ना होगी। ऐसा चेला देखा ना जिसने के गुरु से कपट किया हो और शिक्षा पूरी हो गई हो। ये मत कहना कि एकलव्य था, एकलव्य ने कपट नहीं किया है। अरे गुरु से कपट करे चेला, बाकी शिक्षा पूरी ना होगी। और दान भिकारी है कितना दे, और दान भिकारी है कितना दे, बाकी भिक्षा पूरी ना होगी। अरे दान भिकारी है कितना दे, बाकी भिक्षा पूरी ना होगी। अरे सीता ने नहीं अग्नि परीक्षा, वो परीक्षा पूरी ना होगी। अब देखना उम्मीद भाई, वो परीक्षा पूरी ना होगी। औलाद की इच्छा करे यही जला तो इच्छा पूरी ना होगी। बेटा अरे ससुर जेठ दे बर बैठे उठवाए रे बैठे परदन को। हाजी अरे ससुर जेठ दे बर बैठे उठवाए रे बैठे परदन को। अरे कल तक योद्धा बनते थे जेठार के बैठे गर्दन को। अरे कल तक योद्धा बनते थे ये तार के बैठे गर्दन को। एक नार को नग्न करा रहे हैं, धिक्कार है से गर्दन को। ब्रह्मा के भय दक्ष, दक्ष के वो अवतारी। पेंसिल तो ना है हाथ में, कागज तो ना है। मैं केवल गाना गाने ही इसलिए आता हूं दोस्तों, आप लोगों की बदौलत मेरे पिताजी का नाम पूरे हिंदुस्तान में हुआ। तो केवल दर्शन करने के इसीलिए रसिया गाने के लिए आता हूं कि जिस जनता की बदौलत मेरे बाप का नाम हिंदुस्तान में हुआ, कम से कम उस जनता के मुझे दर्शन हो जाए। पैसा नहीं चाहिए, केवल आपका आशीर्वाद चाहिए। देखा ब्रह्मा के भय पुत्र, मई रहते पहले हटकाई। ब्रह्मा के भय पुत्र कौन? दक्ष, दक्ष के अवतारी। दक्ष के जो अवतारी थे उनने ऋषि बनाए दिए। नारद जी ने श्राप दिया और नारद जी ने उनको ऋषि बना दिया। नारद जी ने श्राप दे दिया अपधारी। अरे नारद जी ने श्राप दे दिया अपधारी। और देख ले गए कन्याचार, ले गए कन्याचार। किताब में देख लेना है तो, और नहीं नेट पे निकाल ले। ले गए कन्याचार तेने नाए, ले गए कन्याचार। वो मार रही किलकारी। ले गयो कन्याचार मार रही किलकारी। ले गयो कन्याचार मार रही किलकारी। और जीवित कर दई एक ऋषि ने न्यारी न्यारी। अरे जीवित कर दई एक ऋषि ने न्यारी न्यारी। के पिपल ऋषि का नाम था देखो।
काफिया था नाती है, और ऊपर लाए थे आती है, और मैं कह रहा हूं भीच रहा दाती है। एक एक शब्द लड़ रहा होगा तेरी बात का। पिप्पल ऋषि, अरे पिप्पल ऋषि का नाम हो गया, अरे पीछे दाती है, उन्हें ले गए नाती है, ब्रह्मा को नाती है, ब्रह्मा को नाती है। और नीचे आ गई सारी है। अरे देखे इन पंडन ने और मात खाए के हैं, आज सबरी बात बिसारी है। समझी इससे ज्यादा नुकनाए देखूं। मां साहब एक और पैरोडी बजाएं, तुम अगर साथ देने का वादा करो। हो कहा है तुम मगर साथ देने का वादा करो, तुम मगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नगों में सुनाता रहूं। तुम क्या कह रहे थे कि ज्ञान पापी में नेक्सा सा अखबार पढ़ लिया, में देख ले कि शंकर जी, अरे तुम यो कह रहे हो शंकर जी के निशान मिले। आपने अगर अखबार पढ़ा हो, टीवी देखी हो, तो शंकर जी के निशान नहीं, पूरी शिवलिंग मिली है 12 फुट की। 12 फुट को साहब गलत तो ना कह रहे, 7 इंची पुण्यों कह रहे निशान मिले। तेरो सत्यानाश जाए तेरो। कलश के भी निशान मिले, बहुत कुछ मिला है उसमें। और 8 हफ्ते में पूरी सुनवाई होनी है उसकी। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है बेटा, ये घर को आदेश सुनो।
देख, और ऐसा जवाब दे रहा हूं कि अगर अलीगढ़ होता, इस जगह अलीगढ़ होता तो सवेरे ही कर्फ्यू लग जाता वहां। लेकिन जवाब इसलिए दे रहा हूं, यहां जनता सुनने वाली बैठी है, उल्टा सीधा गाना नहीं सुनने। देख, अरे ना है ईश्वर अलग और ना अल्लाह अलग, ना है ईश्वर अलग ना है अल्लाह अलग, ना है ईश्वर अलग ना है अल्लाह अलग। फूल दिल में हजारों खिल जाएंगे। हाजी मुल्ला जी के ना है ईश्वर अलग ना है ये अल्लाह अलग, ना है ईश्वर अलग ना है अल्लाह अलग। फूल दिल में, दिल में हजारों देखो खिल जाएंगे। दोस्तों हकीकत कह रहा हूं, अगर मेरी बात गलत हो तो जूता मार देना। देख, एक हिंदू की औरत, एक हिंदू की बेटी या औरत या मां अपने शरीर से हजारों हिंदुओं को जन्म दे देगी। तू एक मुसलमान की औरत पे उसकी कोख से एक मुसलमान पैदा करके दिखा देना, जिंदगी भर तेरी गुलामी करूंगा। अरे उसकी पेट से तो पैदा हिंदू ही होगा, जमीन पे ला करके उसको मुसलमान बनाया जाता है। माँ के पेट से तो हिंदू ही पैदा होता है, मुसलमान पैदा नहीं होता। और देख के मतना मंदिर को तोड़ो मतना, अरे मतना मंदिर को तोड़ो ना ही ये मस्जिद ढहे। ना है मंदिर को तोड़ो ना है मस्जिद ढहे। अरे इन सब बातों को भी छोड़ दे, तो सबसे बड़ी बात कह रहा हूं, अपने माँ बाप के तू चरणों को पूज ले, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। गौ माता, एक बार चाचा के लिए जोरदार तालियां बजाएं। हाँ बेटे, हिंदू अलग ना है, ना ईश्वर अलग ना है अल्लाह अलग, ना ईश्वर अलग ना है अल्लाह अलग। फूल दिल में हजारों देखो खिल जाएंगे। और दोस्तों केवल आशीर्वाद दे देना। ईश्वर अलग ना है अल्लाह अलग, फूल दिल में हजारों देखो खिल जाएंगे। और चाहे तू मुसलमान हो चाहे हिंदू, मंदिरों को मस्जिदों को तोड़ने से भगवान नहीं मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे मैं बताऊंगा। ईश्वर अलग ना है अल्लाह अलग, फूल दिल में हजारों देखो खिल जाएंगे। और देख, तालियां देखना तालियां, अपने माँ बाप के तू चरण चूम ले, अपने अब्बा और अम्मी के तू चरण पूज ले। अल्लाह ईश्वर तुझे दोनों ही मिल जाएंगे, अपने और चरण चूम ले तुझको अल्लाह व ईश्वर दोनों। अरे देखूंगी रे और देख चुकना
भीम बन रहे हो और ज्यादा बलधारी, जो बन गए हो आज अनारी। भीम बन रहे हो ज्यादा बलधारी, बन गए हो आज अनारी है। और क्या अर्जुन के बाण है तीखे, क्या अर्जुन के, ये चार अर्जुन के बाने अरे तीखे, अरे तीखे, और एक मर्द आज नहीं तीखे। ये एक मर्द आज ना तीखे। अरे बत्ते पड़े पे न बोले चीखे, भक्तो बड़े तन बोले चीखे रे, भक्तो बड़े तन बोले चीखे, चुखनाए देखो। अरे नाकदार तो पछंद लड़ोना कब ये नाकदार और तो पछंद लड़ो नए, और ये धर कांटे पे तोड़ेगी। कब ये नाकदार तो पछंद लड़ो नए, अरे धर कांटे पे तोलेगी। वैसे मैं इन बातों को करता नहीं हूं कि आटो तेरो बिखरो बिखरो डोले को। तुम्हारे बीदा बाबू की भी चेक मुझे मालूम है, और ऐसी मालूम है कि तुम भूल जाओगे, लेकिन मैं कहूंगा नहीं। मैं क्या कह रहा हूं? हाँ बेटे, कब ये नाकदार और तेरा छंद लड़ गयो, अरे तू धर कांटे पे तोलेगी। और केवल आपकी तालियां चाहूंगा, लाइन अच्छी लगे तो। अरे धर कांटे पे तोलेगी। और सुनो, अरे देख बिन आटे के और तुम सबन की अम्मा, देखो भीख मांगती डोलेगी। प्यारी अम्मा भीख मांग डोलेगी। और मैंने छंद लिखो है कैसो, मैंने छंद, ये मैंने छंद लिखो है अरे कैसे, अरे कैसो। और नौबत उस्ताद, अरे शायर सही बनइयो जैसो, ये शायर सही बनइयो जैसो, अरे खिंचो मैं रसियन को ऐसो, रुख नहीं देखो। मसा बजाएं बहर। इस रसिया की जहां से शुरुआत है वहीं से लगवाऊंगा। हाँ मुकेश,
जादूगर सैया छोड़े पैया हो गई आधी रात अब घर जाने दो। बेटा जो कह रही जब आती होगी नहीं चलते रही हो। जब आती होगी याद तेरी मेरा दिल तो धड़कता होगा कि तू भी तो मुझे मिलने को तू भी तो मुझे मिलने को दिन रात तड़पता होगा। मैंने तो किसी पार्टी का नाम नहीं लिया था। बुझो कह रहे योगी मोदी जैसा कोई ना है। छो भाई कल परसों शास्त्रीय पूछ शास्त्रीय। अरे छोड़ बस शास्त्रीय ऐसे शास्त्री जाने कितने मिलते हैं मुझे दोनों रात यार रोजाना शास्त्री तई पालो पर तो मेरो कल परसों भगवान गुरु जी विजयगढ़ नानऊ बारो रोड हतुका है। अखबार में पढ़ी होगी आप। एक लड़की टम्पू में बैठ के अपने घर जा रही थी। उसमें दो लड़के और बैठ गए। पहले तो उस लड़की में पिटाई लगाई। पिटाई लगा करके उसका मोबाइल छीन लिया। फिर उसके साथ गैंग रेप हुआ। और गैंग रेप में उस लड़की जब सुबह रिपोर्ट लिखाने के लिए गई तो उस थानेदार ने और उसके साथ में बलात्कार किया। तब कहां गए वो तेरे योगी और मोदी? छोरे सबसे ज्यादा राशन जो कह रहे हो भूखों मर जातो अगर राशन ना मिल तो। अरे इन गरीबों से पूछ 2 साल तुमने लॉकडाउन लगा करके अपनी राजनीतिक रोटी सेक ली। इस जनता से पूछ अपने बच्चों का गुजारा इन लोगों ने कैसे किया है। ये जनता ही जानती है और कोई नहीं जानता। चला आया योगी मोदी मसल दिखाए बहर। अरे जनता पहले में लाए रहे जय जयकार और दूसरे में काफी लाए जय जयकार और का एक ही बचो है। और देखो गुरु की कृपा है। चाहे छंद सुना चाहे रसिया गा तेरो इलम चाहत के ले जाऊंगो। चाहे छंद सुना चाहे समय 45 मिलते हैं। अच्छा अरे चाहे रसिया गा चाहे छंद सुना तेरो इलम चाहत के ले जाऊंगो। तुम कितने रसिया बाज बनो त्यारी झोंक डांट के ले जाऊंगो। जो खाई खोदी नफरत की वो खाई पाट के ले जाऊंगो। उन्हें कहा उठाए के देख अलीगढ़ तक आवाज पहुंचेगी तालियों की के वो खाई ये पाट के ले जाऊंगो। ओ मीर मोहरे मैं हूँ पट्टा असल बिजंदर को मैं तेरी नाक काट के अरे जनता मारेगी तुम्हें काऊ दिन बीच बाजार। अरे जनता मारेगी तुम्हें काऊ दिन बीच बाजार। हाँ साहब दिनेश बोरे आप अच्छे गायक हो और अच्छे अखाड़े के साथ में रहते हो रामवीर भैया के साथ। बताइए इनका काफिया तो नहीं आया है? अच्छा एक बार जोरदार तालियां दिनेश भैया के लिए और बजाएं। अरे जनता मारेगी तुम्हें काऊ दिन बीच बाजार। मैं तो कह रहा हूं कि हिजड़ा बैठे देख
यानी दा दबा छोटी एक ही मात्रा और खा खरगोश देख रहे। और वो क्या कह रहे थे कि अपने घुटना टेक टा टमाटर छोटी एक ही मात्रा और का कबूतर टेक और देख। अब आप ही बताइए क्या रसिया लड़ गया मेरा। अरे जनता मारेगी तुम्हें खाऊ दिन बीच बाजार। अरे बन ज्यादा मुल्ला से कह रहे। देखो जब छिदती है बात, डीजल और पेट्रोल पे दाम घट गए, बढ़ाए तो तुमने 200 दे और 10 रुपया कम कर दे। इस पब्लिक को मूर्ख समझ रहे हो? अगर यही हाल रहा ना तो तुम्हारे कपड़ा लत्तन ने फाल ले जाएगी। देश को सत्यानाश कर दयो इन रड़ुआ और राणन ने। ए प्रधान जी गड़ुआ बारे हो छोड़ा बारे हो। देखो जेऊ मेरे ही कुनबा के। अरे देश को सत्यानाश कर दयो अरे रड़ुआ और राणन ने। और देख एक एक आदमी अगर ताली नहीं बजाए तो मेरा नाम बदल देना। अरे इन रड़ुआ और राणन ने। और आपने सबने देखा होगा हरे भरे मेरे खेत तो खाए ले इन गैया साड़न ने। देखो दूसरो और एक और आयो और जे बिल्कुल ही खतरनाक जावेगो। वैसे तो बैठे का हल बजाए रहे हवाल। तुम में थे कोई आदमी पब्लिक में थे और नेक इनकी बुराई कर दो सोई तुम ते कह देंगे ये आतंकवादी है, इसको बंद कराओ। बंद कराइए इसको। कौन साहब गलत कह रहा हूं मैं? इसको बंद कराओ। लेकिन एक आदमी अभी खुला हुआ घूम रहा है जो भारत माता को भी गाली देता है और मोदी जी को भी गाली देता है। और लाइन सुनना अगर आपकी पसंद आ जाए तो केवल तालियों का प्यार चाहूंगा। के बात न माने ने ककाऊ की। अरे बात न माने ने ककाऊ की। बात न माने ने ककाऊ की। और जे अपनी अपनी कह रहे। अपनी कह रहे। और अब चाहूंगा आपकी तालियां। देख तो देख ले मेरी जान। अरे बात न माने जे काऊ की। अरे अपनी अपनी कह रहे। और आशीर्वाद दे देना अपनी अपनी कह रहे। और सुन वो ओबीसी का तेरो बाप लगे फांसी छोड़ा। फांसी छोड़ा तेरे भैया फांसी छोड़ा तेरे। ओबीसी तेरो बाप लगे अरे प्यारे जीवन को और आपको भी कसम है
फैसला आपको ही करना है। देखो कछु कागज पेंसिल तो ना है, ऐसे ही पर लगते। और अगर लेके चढ़े कागज पेंसिल तो फैसला तो जनता करना जानती है। हाँ देखो हाय प्यारे जीवन को ये बार बार धिक्कार, अरे जो बड़ी बुलायो से बाज विजेंद्र शर्मा को पानी भरते, शर्मा को पानी भरते। अरे लिख कर गाए गए हैं बने जो तुम मुल्ला से खो रहे। और दोस्तों मात्र 5 मिनट में मैं एक पैरोडी आपके सामने रखूंगा और देखेंगे क्या जवाब लेकर के आएंगे मेरे भाई। हाँ जी मां साहब। कहा है रब ने बनाया तुझे मेरे लिए रब्बा मेरे। दोस्तों मैं वाकई में कुछ नहीं जानता। आपने रामलीला देखी होगी, यहां भी होती है। मेरे भाई बैठे हुए हैं दिनेश जी, मैंने तोछीगढ़ में देखा था इन्हें, राम का पाठ इन्होंने किया था और वाकई बहुत अच्छा पाठ किया था। तो उसमें एक वाक्य आता है दिनेश जी कि जिस समय कैकेयी ने राजा दशरथ से वरदान मांगे तो इधर से राजा दशरथ बनकर के मैं गाऊंगा और उधर से जवाब कैकेयी का लेकर के आएंगे। एक कैकेयी के मेरी एक ही बात पे और तू कर ले इत्मीनान। भगवान गुरु देख लो कैकेयी का वही भेष है जो कि गोप भवन में रखा था, वही भेष है।
मेरी एक ही बात पे तू कर ले इत्मीनान, कि मेरी एक ही बात पे और रानी कर ले तू इत्मीनान। और वरदान तू वापस ले चाहे और ले दशरथ की जान। मुझे आपकी जान से कोई मतलब नहीं है। जो मेरे आप पे दो वरदान चले आ रहे हैं वो मेरे वरदान मुझे आप दीजिए। मनोज लाला, इसी हरदपुर में मैं केकई और हमारे दिनेश भैया के पापा भुराजा दशरथ दिख रहा है। वो कहाँ गए? जो मेरे दो बराबर चले आ रहे हैं महाराज, आज उन बरों का मेरे समय है, मेरे बज मुझे दीजिए। सुन रानी, तू अपनी जिद पर अड़ी हुई है। मैं मान रहा हूं आज ये मेरा खिलता हुआ चमन खिलने के लिए जा रहा था, लेकिन आज तू उसे उजाड़ने के लिए जा रही है। तो सुन, रघुकुल रीत सदा चले आई और प्राण जाए पर वचन न जाई। पृथ्वी के जीव चाहे आकाश में भर जाए, पृथ्वी के जीव चाहे आकाश में भर जाए, आकाश के जीव चाहे पृथ्वी पर बिखर जाए, माणिक हो समुद्र में पहाड़ों में मुकुर जाए, अरे हम वो छत्री नहीं जो अपने बात से मुकुर जाए। परमात्मा गवाह है अनुचित नहीं होगा। रानी, परमात्मा गवाह है अनुचित नहीं होगा। ये क्षत्रिय नरेश धर्म से विचलित नहीं होगा। है आन पहली मर्तबा उस पाक नाम की, खाता हूं तेरे सामने सौगंध प्यारे। क्या मांगती है? तेरे भरत से मुझे बैर नहीं है, तेरे भरत से मुझे बैर नहीं है। तूने भरत के लिए मांगी राजगद्दी, तो तेरा भरत और राम मेरा, तो दशरथ जी क्या कह रहे हैं? तेरे भरत से मुझे बैर नहीं है, तेरे भरत से मुझे बैर नहीं है। और के कही राम भी तो तेरे लिए गैर नहीं है, तेरे भरत से मुझे बैर नहीं है, राम भी तो तेरे लिए गैर नहीं है। इसलिए वरदान तूने कैसे जनता कंपटीशन का क्षेत्र है ये, यहाँ जवाबी कीर्तन कंपटीशन ज्यादा होते हैं दिनेश भाई। मतलब शब्द तो होगा एक और उसके अर्थ निकलेंगे अलग अलग। हाँ बेटे, वरदान कैसे तूने, वरदान कैसे तूने मांग लिए, और मेरे लिए नहीं, क्योंकि मैंने ये जो गाना और लिखना सीखा अपने विजेंद्र गुरु से सीखा। अगर आपकी समझ में मेरी बात आ जाए तो केवल अपना प्यार दे देना, आशीर्वाद। ये वरदान कैसे तूने, वरदान कैसे तूने मांग लिए, वरदान तूने कैसे मांग लिए। और
डोलेगी अपनी सूनी, डोलेगी अपने। आ गई हो तो एक बार जोरदार रह जाते थोड़ा थोड़ा। बरदान बरदान जैसे हो बरदान जैसे तूने मांग लिए, और एक एक ही डोलेगी अपनी सूनी, मांग लिए सूनी, मांग लिए। तू डोलेगी अपनी सूनी मांग लिए, सूनी मांग लिए। और सुंदरी पूरी जो मेरी ये कही दिनेश भाई, पूरी जो मेरी फरियाद करेगी। आपने अखाड़ा गोपाल दास चांदी वाले बैरक दल अलीगढ़ का नाम सुना होगा। उस चांदी वाले अखाड़े के खलीफा, उस्ताद, लेखक, और ये बजाना भी जानते हैं, गाना भी जानते हैं, लिखना भी जानते हमारे गंगाराम खलीफा जी अलीगढ़ से आए हुए हैं। इन्होंने पुरस्कार बतौर मुझे आशीर्वाद दिया है। एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। हाँ बेटे, पूरी पूरी जो मेरी फरियाद करेगी। रानी आज भी ये तेरा पति दशरथ झोली फैला करके भीख मांग रहा है तेरे सामने, कह रहा है पूरी जो मेरी फरियाद करेगी। ए भगवान गुरु, पूरी जो मेरी तू फरियाद करेगी तो के कहीं तुझे ये दुनिया याद करेगी। पूरी जो मेरी फरियाद करेगी, दुनिया ये रानी तुझे याद करेगी। सर पे क्यों गम के बादल, सर पे जो गम के बादल, सर पे जो गम के बादल टांग लिए। एक एक ही गंगाराम खलीफा, इसमें 3 काफियां हैं केवल मांग। तो मैंने पहला तो ले लिया, मांग लिए, और दूसरा वरदान मांग लिए। अब रह गया वो तीसरा। तो तीसरा ये लिए जो मैंने लगा रखा है पीछे, इससे वो तीसरा काफिया खत्म। अगर एक ही काफिया से लिखता तो ये लड़ा देते चीज को। मैंने अलग अलग बांध करके लिखा है। हाँ बेटे, सर पे जो गम के बादल, सर पे जो गम के बादल टांग लिए। अब डोलेगी अपनी सूनी, तू डोलेगी अपनी सूनी, मांग लिए सूनी, मांग लिए। डोलेगी अपनी सूनी। और आखिरी बंद में, लास्ट बंद में लिखा, अरे पुत्रों के संग में इंसाफ करेगी। रानी पुत्रों के संग में इंसाफ करेगी। और सुन, गलत जो करेगी तो दुनिया
न माफ करेगी। गलत जो करेगी तो दुनिया माफ ना करेगी। गलत जो करेगी तो दुनिया माफ ना करेगी। क्यों बैठी तू स्वार्थ का स्वांग, यानी स्वार्थ क्या है कि मेरे बेटे को राजगद्दी मिले। बैठी है क्यों स्वार्थ के? बलिदान कैसे तूने, बलिदान कैसे तूने मांग लिए। बिजंदर ने अरमा दिल के ठांग लिए। तुम्हारो नाम मैंने और वजह ते ना ले, वो मालूम है, इसलिए विजय भैया विजय ने भी अरमान दिल के, विजय ने भी अरमान दिल के ठान लिए। अब डोलेगी अपनी सुनी मांग लिए, सुनी मांग। भैया रे नाम लिया या ना लिया, लेकिन तारीख 31 को तुम्हारा दंगल फाइनल है सासनी में। तारीख 31 को सत्तो शर्मा अखाड़े भगवान गुरु मोहल्ला पलटन में, तारीख 31 को मनोज शर्मा और हमारे अखाड़े अतरौली वालों से टक्कर होगी। हाँ, रसियाबाजी ये जनता सभी याद रखे। कल परसों जो 31 तारीख आ रही है सासनी पलटन में, मोहल्ला पलटन, रसियों का विराट दंगल मेरा और सत्तो शर्मा अतरौली वालों के बीच में मुकाबला होगा, देखना ना भूलें। और गांधी चौक में नीतू तोमर का रागनी प्रोग्राम होगा, वो तारीख तुमको मोबाइल पे मालूम कर दी जाएगी।